दोस्तों, हाल ही में ही इजराइल की तरफ से कुछ ऐसा बताया गया है जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में टेंशन काफी हद तक बढ़ने वाली है, क्योंकि इजराइल की तरफ से बताया गया है कि अगर हमारा सीधे ही ईरान के साथ युद्ध होता है तो उस कंडीशन में पाकिस्तान ईरान को अपनी लॉन्ग रेंज की मिसाइल देना शुरू कर देगा। इस तरीके की बातें इजराइल की तरफ से इसलिए बोली जा रही हैं क्योंकि OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की एक मीटिंग के दौरान पाकिस्तान ने ये बात खुलकर बोली है कि अगर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हुआ तो उस कंडीशन में हम अपनी लॉन्ग रेंज की मिसाइलें ईरान को देनी शुरू कर देंगे। लेकिन आप सभी ये बात जानते हो कि पाकिस्तान की तरफ से ये मिसाइल खुलकर ईरान को नहीं दी जाएंगी, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से ये मिसाइल ईरान को काफी चुपचाप तरीके से दी जाएंगी। पिछले लंबे समय से हमको ये चीज देखने को मिल रही है कि चाइना चुपचाप तरीके से पाकिस्तान की मिसाइलों को एडवांस बनाने के लिए नए नए कंपोनेंट की सप्लाई पाकिस्तान को कर रहा है। इसी बात को देखते हुए अब से कुछ ही दिनों पहले अमेरिका ने चाइना की उन कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे जो चाइनीज कंपनी पाकिस्तान को मिसाइल के कंपोनेंट की सप्लाई कर रही थी। लेकिन यहाँ पर आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि अमेरिका ने ये प्रतिबंध भारत को देखते हुए चाइना के ऊपर लगाए होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका ये बात पहले से ही समझ चुका था कि इस तरीके की हरकत पाकिस्तान की तरफ से की जा सकती है। इसीलिए ही इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका ने चाइनीज कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे। पाकिस्तान की तरफ से ईरान को उस कंडीशन में मिसाइलें दी जाएंगी जिस कंडीशन में इजराइल और ईरान के बीच एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाएगा। इस समय देखा जाए तो पाकिस्तान को ईरान को मिसाइल देने में कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर आपस में मिला हुआ है। पाकिस्तान अपनी मिसाइलों की सप्लाई ईरान को सामान एक्सपोर्ट करने के बहाने कर सकता है। लेकिन आप कहेंगे कि ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर हमला कब तक किया जाएगा, तो इस बात की अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है, क्योंकि अमेरिका की CIA की तरफ से पहले ही बता दिया गया था कि ईरान इस हमले को 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर कर सकता है। लेकिन अभी तक भी ईरान ने कोई भी हमला इजराइल के ऊपर नहीं किया है। ईरान की तरफ से किसी भी वक्त इजराइल के ऊपर एक बड़ा हमला किया जा सकता है। इस समय अमेरिका और अरब के सभी देशों की तरफ से लगातार ईरान को कॉल की जा रही हैं, लेकिन ईरान बात करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा है। इसी बात को देखते हुए ही अमेरिका ने इजराइल को साफ बोला है कि अगर ईरान ने तुम्हारे ऊपर हमला किया तो तुम उस बात का जवाब ईरान को नहीं दोगे और तुम ईरान के ऊपर हमला नहीं करोगे। अमेरिका की तरफ से ये बात इजराइल को इसलिए भी बोली गई है, अगर इजराइल ने रेस्पॉन्स में हमला कर दिया तो इससे मिडिल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध होने का खतरा हो जाएगा। और अभी ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर हमला इसलिए भी नहीं किया जा रहा है क्योंकि रशिया की तरफ से बैक टू बैक ईरान को मिसाइलों की सप्लाई की जा रही है। साथ में व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ईरान को साफ बोला गया है कि हम तुमको हथियार भले ही दे रहे हो, लेकिन इन हथियारों की मदद से इजराइल के ऐसे इलाकों में हमला मत कर देना जिससे इजराइल के लोगों की जान चली जाए। इस समय देखा जाए तो हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार अपने सस्ते रॉकेट इजराइल के ऊपर दागे जा रहे हैं। ये रॉकेट हिजबुल्लाह इसलिए भी दाग रहा है ताकि इजराइल की आयरन डोम में लगने वाली तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल को खत्म कराया जा सके। और अब से कुछ ही मिनटों पहले ये भी खबर निकलकर सामने आई है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर एक ड्रोन हमला किया है। इस ड्रोन हमले को इजराइल के आयरन डोम नहीं रोक पाए हैं और इस हमले की वजह से इजराइल के 17 लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की खबर आई है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि अगर ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर हमला किया गया तो क्या इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।